त्रिपाठी से रद्दी आदमी नहीं, पुलिस में रिपोर्ट कराने के सिवाय उसके पास कोई तरीका नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे फर्जी मुकदमे हुए हैं लोगों के ऊपर। फिर तीसरी चीज ये हुई है कि लोगों के साथ मारपीट हुए हैं, फर्जी तरीके से लोग प्रताड़ित हुए हैं, खुलकर जीना नहीं चाहे। सिमरिया में क्या लगता है किसकी कौन आएगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। एक मकान था, उसके पूर्वजों को हमने बाबा को दे रखा था, उसको उसने सर्वनाश कर दिया, गिरा पड़ा। नमस्कार, मैं प्राप्ति तिवारी। नमस्कार, मैं गुरुदत्त तिवारी और आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। तो गुरुदत्त जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा में। क्या लगता है सिमरिया विधानसभा में लोग किसके पक्ष में जाएंगे, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी पार्टी के? बिल्कुल, सिमरिया विधानसभा में इस बार कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी को लेकर सिमरिया में रण चालू हो चुका है। वर्तमान विधायक इस समय आपको बता दें कि सिमरिया में केपी त्रिपाठी हैं जो बीजेपी से हैं, और अभी हाल ही में कांग्रेस से टिकट लाए हुए अभय मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी सिमरिया विधानसभा से हैं। इन दोनों के बीच लंबी लड़ाई होने वाली है। आखिर क्या होगा इस सिमरिया विधानसभा में, यह तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। क्या लगता है केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा एक दूसरे को आपस में टक्कर दे पाएंगे या नहीं? ये बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे और इनके जीत का अंतर भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए, वो तो अब जनता ही बताएगी कि जनता किसके समर्थन में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कहती है सिमरिया की जनता। मौजूद है रीवा की सिमरिया विधानसभा में। जैसे कि मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है, कई सारे नए प्रत्याशियों का चेहरा देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरी पार्टी को टक्कर दे पाएगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और हमें सिर्फ ये जनता बता पाएगी क्या इस बार सत्ता में किसकी पार्टी नजर आनी चाहिए। अंकल, किसकी पार्टी नजर आएगी इस बार सत्ता पर, क्या लगता है आपको? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? कांग्रेस से क्या नाराजगी है आपकी? कुछ नहीं है। तो फिर वजह क्या है बीजेपी की? वजह कुछ नहीं। चलिए, और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या कहेंगे। आपका क्या कहना है, किसकी पार्टी इस बार सत्ता पर नजर आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी काम देख रहा है ना। क्या काम देखा है आपने बीजेपी का? काम देख रहा है, हर काम दिख रहा है। मतलब आपका सीधा तौर पर समर्थन है कि बीजेपी इस बार सत्ता पर नजर आए। बात कीजिए। आप क्या कहेंगे अंकल? हो गया, कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस, वजह इसके पीछे की? बीजेपी से क्या नाराजगी है आपकी? किसी नाराजगी नहीं, कुछ नहीं है। अभय मिश्रा काम कर, इसलिए अभय मिश्रा को मुझको देना है। मतलब आपका समर्थन कांग्रेस की तरफ है? अभय मिश्रा, आपका भी? ऐसी क्या वजह है? हमारे घर के हैं ना वो। अच्छा, घर के हैं इस वजह से, मतलब आप कार्य नहीं देख रहे हैं, घर के हैं इस वजह से? घर 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 ही देखना है। आंटी, आप क्या बोलती हैं, इस बार कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी? किसकी पार्टी आएगी? किसको वोट देंगी आप? वोट का कांग्रेस की। कांग्रेस को? चलिए, और लोगों से जानते हैं कि जनता क्या कहती है। किसको समर्थन देंगे अंकल आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को, इसके पीछे की क्या वजह कि कांग्रेस को ही आप वोट देंगे? कांग्रेस अच्छा आदमी काम कराते हैं, बीजेपी काम नहीं कराते हैं। क्या काम नहीं किया बीजेपी? बीजेपी कुछ भी काम नहीं, आज तक काम नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी कोई कार्य नहीं करती, आप कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस के वोट देने वाले हैं, बीजेपी को वोट देने वाले नहीं। आइए, और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर हर एक जनता का अलग अलग कहना है, कोई बीजेपी के समर्थन में तो कोई कांग्रेस के समर्थन में। पर हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता आखिर क्या कहती है। अंकल, आप किसके समर्थन में, कांग्रेस या बीजेपी या अन्य कोई पार्टी इस बार सत्ता पर नजर आएगी? हम कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले? जी हाँ। कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? हो गए, हम कांग्रेस वाले हैं, बस हो गए। चलिए, और कांग्रेस वाले हैं। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अंकल से जानेंगे हम। अंकल, किसकी तरफ है आप, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई पार्टी? कांग्रेस माने कांग्रेस। क्या लगता है इस बार सत्ता पर किसकी पार्टी नजर आएगी? परिवर्तन होना चाहिए, बस हो गया। पार्टी किसी की भी हो? किसी की भी हो, परिवर्तन। क्या लगता है अंकल, इस बार सत्ता पर किसकी पार्टी नजर आएगी, कांग्रेस या बीजेपी? किसके समर्थन में आप? हम तो कांग्रेस के समर्थन में। कांग्रेस में ही क्यों? बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी है कि आप कांग्रेस में आए? नाराजगी नहीं है, बस सत्ता परिवर्तन चाहिए, बस सत्ता परिवर्तन हाँ। चाहिए, मतलब विकास चाहिए आपको। क्यों बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया सिमरिया विधान? 5 वर्ष से कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं। अंकल, आप क्या कहेंगे, किसकी पार्टी में है? कांग्रेस? मतलब सत्ता सीधे परिवर्तन सत्ता परिवर्तन सीधे तौर पे कहा जाए तो बीजेपी ने सिमरिया विधानसभा में कोई विकास नहीं किया, ये आप लोगों का कहना है। सत्ता परिवर्तन। आप क्या कहेंगे अंकल,
किसकी पार्टी में है? हम बेटा कांग्रेसी हैं, हम पैदा ऐसी कांग्रेसी पे कारण का परगा है कि अभय मिश्रा जौन यहाँ आएगा तैया कहते कि सिमरिया का जनता डिस्पोजल ही आए तो डिस्पोजल के उम्र से थो कहीं वंचित है। तो आप किसको वोट देंगे, कांग्रेस या बीजेपी को? अब सोचेंगे, अभी टाइम है। मतलब अभी कुछ नहीं सोचा, जैसे आप बचपन से एकदम कांग्रेसी हैं, तो अब आप सोचने पे मजबूर हो गए कि किसको देना चाहिए? भाई डिस्पोजल है, सिमरिया की जनता डिस्पोजल है, तो हम डिस्पोजल तो नहीं है, हम आदमी है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे कोई जनता डिस्पोजल नहीं हो सकती। अंकल आपने नहीं बताया किसके समर्थन में आप? बीजेपी। बीजेपी। क्या विकास किया है बीजेपी ने सिमरिया विधानसभा में अभी तक? नहीं, हम सिमरिया विधानसभा से नहीं है, सतना से। आप? कांग्रेस। कांग्रेस, एकदम कांग्रेस में जाना है आपको? 100% सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, सिमरिया में क्या लगता है किसकी कौन आएगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों में ही जोरदार टक्कर है। दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, इसलिए कांग्रेस आना ही चाहिए और भी सत्ता में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है अगर विकास चाहिए तो। अच्छा, सिमरिया का सिस्टम कैसा है? एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, जब से वैसे पिछले भी कार्यकाल में देखा जाए अभय मिश्रा किसमें, तो उन्हीं के विकास में जितना भी अभी तक सिमरिया में चला है और देखने के लिए मिल रहा है, सारे विकास अभी तक अभय मिश्रा। आप ऐसा कहना चाहते हैं जब से बीजेपी आई तो यहाँ पर कोई विकास नहीं देखा गया पिछले 5 साल? 5 साल में, पिछले 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ, ना तो पंचायत के किसी एक आदमी को संतुष्ट किया गया। बकायदा मैं भी एक प्रकार से बीजेपी से हूँ, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, ये नहीं है। अच्छा, वोटिंग के बाद के सरकार या कोई राजनेता आते हैं यहाँ का हाल पूछने? कभी नहीं आते। सिमरिया में तो कभी कभी आज दिखाई दे देते हैं, पर गाँवों में कभी नहीं जाते हैं, सिर्फ वोट बस मांगने जाते हैं। क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या उनके कहने पर मैं दे दूं? मतलब सीधे तौर पे कहा जाता है इलेक्शन के टाइम पे देखे जाते हैं और इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं अपने वादे तोड़। बस 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 यही है। तो क्या लगता है कांग्रेस आ पाएगी और कुछ परिवर्तन होगा यहाँ? नहीं, अभय मिश्रा के आने के बाद थोड़ा विकास होगा और वैसे भी सत्ता में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अंकल आपने नहीं बताया, आप कोने में बैठे हुए, किसकी पार्टी आनी चाहिए? हम तो बीजेपी वाले। बीजेपी वाले? पक्का बीजेपी वाले। बीजेपी आएगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस के समर्थन में हैं। थोड़ी सी टक्कर तो है, बराबरी की टक्कर नहीं है, बीजेपी के आगे कोई टक्कर में नहीं है। मतलब बीजेपी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, आप ये बोलना चाहते हैं? हाँ, पक्का आएगी बीजेपी, आएगी 101%। चलिए और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। लोग बीजेपी से कोई विकास नहीं, 5 साल से तो कोई विकास ही नहीं जब बीजेपी में। पर यहाँ हमने अंकल से बात करने की कोशिश की तो अंकल ने कहा कि आते हैं बीजेपी वाले यहाँ का हाल देखने। आते होंगे सिमरिया, लेकिन विकास मैंने कुछ नहीं देखा पिछले। बीजेपी से ही क्या है कि अगर विकास किया है तो यमुना प्रसाद शास्त्री, उसके बाद नहीं, यमुना प्रसाद शास्त्री, उसके बाद जो भी विधायक अगर काम यहाँ किया तो भाई मिश्रा किया। वो भी भाजपा में ही था। हाँ, भाजपा में होगा, इसलिए हम लोगों को कांग्रेस में परिवर्तन चाहिए आपको सिमरिया विधानसभा में? पिछले 5 सालों में कोई नहीं देखा गया है। जी हैं आप? अंकल क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ इस क्षेत्र का। विकास के नाम पर कोई बता दे, हम कहते हैं कि यहाँ विधायक KP त्रिपाठी रहा, उसी से पूछ लीजिए कि वो बता दे कि हमने क्या किया। कुछ करने का नाम नहीं लिया, केवल लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कत्लेआम, बस इसके सिवा उसके पास कोई साधन नहीं। हम तो ये कहते हैं कि 52 में पहला चुनाव हुआ था, अब 52 के बाद तक इस क्षेत्र के लिए सबसे रद्दी विधायक ये मिला। ऐसे रद्दी विधायक को भगवान मालिक है और जनता जनार्दन मालिक है कि उसे कैसे स्वीकार करेगी। हम तो 90 साल के हैं, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या लगता है जनता किसको वोट देगी? जनता इस दफे कांग्रेस को स्वीकार कर रही है बहुत तेजी से, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। कांग्रेस को स्वीकार कर रही है और बदलाव की भावना हर आदमी में है कि बदल देना चाहिए। आने वाला जो समय होगा उसको देखेंगे। क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो सिमरिया विधानसभा में विकास देखने को मिलेगा या नहीं? हम तो ये कहते हैं यहाँ बहुत संभावना, बहुत ही विकास के मार्ग हैं
और आज तक इसको अछूता रखा गया है। थोड़ा सा अभय ने जो विकास किया है यहाँ, उसके पहले के विधायकों ने, कुछ जमुना प्रसाद शास्त्री ने थोड़ा बहुत किया। बाकी तो ये मान कर चलिए कि नंबर 1 में इस समय कांग्रेस है और कांग्रेस को ही लोगों को वोट देना चाहिए। अभय मिश्रा के बाद यहाँ किसी ने विकास नहीं किया, जैसे वर्तमान हमारे केपी त्रिपाठी जी हैं, तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया। के बस मार पीट पुलिस में रिपोर्ट कराओ और बाकी हम कर लेंगे मदद, वो ये कहता था, बस हो गया। पर कोई मदद नहीं मिली, कुछ नहीं। वो तो महा लुटेरा आदमी है। हम अब अपना पूरा परिचय नहीं बताना चाहते हैं। रीवा में मेरा एक मकान था, उसके पूर्वजों को हमने बाबा को दे रखा था, उसको उसने सर्वनाश कर दिया गिरा पड़ा कर। वहाँ एक पड़ोस की महिला थी मिश्रा करके, उसका भी ममता जी की, उनका भी लूट लिया, तमाम सब किया। इसके जिस दिन से ये नेता बना और चुनाव जीता, उस दिन से इसके अपराध की गिनती की जाए तब कुछ सीमा नहीं है। अब की बार कांग्रेस बराबर टक्कर देगी बीजेपी को? कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर नहीं देगी, तीसरे नंबर में पीछे कर देगी। इस बात को मान कर चलिए। सच्चाई ये है, पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से हवा चल रही है और हर जनमानस के दिमाग, खास कर नौजवान चाहता है, वो भाग रहा है सड़कों में, उसको कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के सच्चाई ये है कि आगे यदि जीने की कला है लोगों में और चाहते हैं कि हमको राहत मिले, तो कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं। मतलब कांग्रेस आएगी इस बार? 100% आएगी। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार, कांग्रेस या बीजेपी, या इन दोनों पार्टियों को कोई तीसरी पार्टी टक्कर दे जाएगी? नहीं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं देखा गया पिछले 5 सालों में? 5 साल में कोई भी विशेष परिवर्तन कुछ भी नहीं देखने गया। घोषणा होती रह गई, काम विशेष धरातल पर नहीं हुए। क्योंकि वोटिंग तो इंसान ही देता है, चुनती तो जनता ही है। वो बात सब सही है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां है, तब नहीं ऐसी बात आ रही है। वो आदमी कोई व्यक्त खुलकर नहीं कर सकता कि क्या है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी टिक पाएगी सिमरिया विधानसभा में? नहीं, उम्मीद तो कांग्रेस की उम्मीद है। अंकल, आप कोने में बैठे, आपने नहीं बताया किसकी पार्टी इस बार सत्ता पर नजर आएगी? इस बार सत्ता पर कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी, इसके पीछे की वजह कि कांग्रेस को ही समर्थन दे रहे हैं आप? कांग्रेस को समर्थन विकास के दायरे में रखकर दे रहे हैं। क्या लगता है विकास हो पाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो? हाँ, बराबर विकास होगा, कांग्रेस पार्टी आएगी। आप भी बताइए, किसकी पार्टी के समर्थन में आप, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस ही क्यों? क्या है कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी से केपी त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने एक भी विकास किया नहीं। हाँ, जरूर एक चीज अच्छा किया उन्होंने कि अगर कोई किसान मान लीजिए रिक्शे में सब्जी लेके आता अपने बगिया सुखाड़ की, मान लीजिए 100 रुपए की वो सब्जी बेचेगा, 50 रुपए नगर पंचायत को बाजार बैठकी का टैक्स देगा। दूसरी चीज, यहाँ पे फर्जी मुकदमे हुए हैं लोगों के ऊपर। फिर तीसरी चीज ये हुई है कि लोगों के साथ मारपीट हुए हैं, फर्जी तरीके से लोग प्रताड़ित हुए हैं, खुलकर जीना नहीं चाहे। तो जनता ने आवाज क्यों नहीं उठाई जब उनके साथ इतना सब कुछ हुआ? तो जनता ने आवाज उठाई, उनका टीआई, उनका तहसीलदार, एक नीलमणि अग्निहोत्री आया था एसडीएम, उन्होंने क्षेत्र को लूट लिया सिर्फ विधायक केपी त्रिपाठी के उसमें। अब क्या लगता है, आना चाहिए केपी त्रिपाठी या फिर? केपी त्रिपाठी को आना चाहिए। तो आने का मतलब ये नहीं भय और आतंकवाद का ले आना सिमरिया में। अगर केपी त्रिपाठी पुनः विधायक बनते हैं तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए हम सब नवयुवक लोग सोच के रखे हैं कि इस बार कांग्रेस को लाएंगे। अभय मिश्रा को विकास रहेगा और अच्छी नई सोच के साथ नई विकास होगा। मतलब आपका सीधे तौर पे ये कहना है केपी त्रिपाठी अगर आते तो सिमरिया की नैया डूब जाएगी, इसलिए आप कांग्रेस के? नैया डूबने के साथ साथ इतना बड़ा आतंक का गढ़ बन जाएगा सिमरिया, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर जैसे नशा बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सिमरिया में क्या हाल है इस चीज को लेकर? क्या कंट्रोल किया गया है यहाँ के विधायक के द्वारा या वैसा ही? नहीं, कंट्रोल कहाँ किया गया है। नशा का अगर कोई कोरोक्सी को या सप्लायर को पुलिस पकड़ती है, तुरंत विधायक जी का फोन जाता है, कह रहे ये तो हमारे प्रचार में लगा हो, तो इसको छोड़ो, हटाओ, इसको कहाँ पकड़। अगर टीआई और सिपाही कोई क्या बोलते कार्रवाई किया देता है तो दूसरे दिन ही उसका ट्रांसफर पुलिस लाइन अटैच किया जा सकता है। मतलब जो उनका विरोध करते हैं उनको टिकने नहीं दिया जाता है, ये आपका कहना है? विरोध नहीं करता, जो सच्चाई यहाँ पे काम करता है उसको रुकने नहीं देते हैं। विरोध नहीं, विरोध जो सच्चाई पुलिस या कोई कर्मचारी अगर करेगा काम ईमानदारी से, तो टिक नहीं पाता। विरोध की कोई बात ही नहीं है। तो अब क्या लगता है किसकी पार्टी देखने को मिलेगी सिमरिया विधानसभा में? ओनली फॉर कांग्रेस। अभय मिश्रा जिन्होंने विकास किया इतनी बड़ी सिमरिया के लिए, इस लेवल बना दिया कि आज सिमरिया हमारे नहीं
रीवा जिला में ही नहीं मध्य प्रदेश में सिमरिया गिना जाता है। उसका सिर्फ एक ही देन है अभय मिश्रा, जो अब पुनः और भारी बहुमत से वो 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे चुनाव इस बार। अंकल आप कोने में छुपे खूब मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए इस बार किसकी पार्टी देखने को मिलेगी? कांग्रेस। कांग्रेस को ही समर्थन क्यों? कांग्रेस। क्या लगता है विकास होगा कांग्रेस के आने के बाद? बिल्कुल होगा। इससे पहले कोई विकास देखा गया है? कुछ नहीं देखा गया। अंकल जी बताइए आप किसकी पार्टी इस बार सत्ता पर नजर आएगी? हम बताएं, हम क्या बताएं बेटी? आपको तो बहुत टाइम हो गया, आपसे अच्छा कौन बता पाएगा यहाँ के बारे में? यहाँ जिसकी लाठी उसका भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाकी और कुछ नहीं। जिसका लीलार भारी है वही आएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे अन्य पार्टी हो। जिसका पल्ला भारी वही दिखेगी यहाँ पर। हाँ बस। हाँ है ना, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। हमारे यहाँ सिरमौर जनपद में सीओ रहे एसके मिश्रा जी, उन्होंने फर्जी तरीके से, क्योंकि देखिए एक कर्मचारी है, कर्मचारी क्या होता है, वो 60 साल के लिए कर्मचारी होता है, वो पढ़ लिख कर अधिकारी बनता है हमेशा। वो फर्जी भुगतान के लिए सीधे मना किया, उसके साथ देखिए इतनी बड़ी घटना हुई। फिर हमारे देखिए ग्राम पंचायतों में जितने भी सरपंच हैं, अगर कहाँ से सीमेंट लोगे तो वो उनसे विधायक जी से पहले परमिशन ले लो। अगर वो अपने इच्छा अनुसार सीमेंट किसी दुकान से लेते हैं या इच्छा अनुसार किसी अन्य से वो फर्नीचर यानी क्या बोलते हैं सेटरिंग वगैरह लगवाते हैं, तो विधायक जी क्या बोलते हैं, चल तेरे को बताता हूँ भाई, तुरंत उसका खाता बंद करवाते हैं। मूल्यांकन सरपंच सेक्रेटरी इस तरह प्रताड़ित कि अब क्या किया जाए क्षेत्र में, आप पता करें ना, कहीं भी काम नहीं हुआ, सिर्फ भूमि पूजन। और भूमि पूजन किसका हुआ? नरेगा एक ऐसे योजना है, सिर्फ ग्राम पंचायत की योजना है। उन्होंने सिर्फ अपने विधायक निधि से ये दिए क्या बोलते हैं टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय में देखिए 3,60,000 का यात्री प्रतीक्षालय। मैं कहता हूं कि वो 1 लाख भी नहीं लगेगा, वो इससे भी अच्छा बन के रहेगा। उन्होंने सिर्फ इतना बड़ा काम किया। भूमि पूजन जबरदस्ती सरपंच और सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बना के, जो भी सरपंच सेक्रेटरी पहली बात कमाए नहीं पाए, दूसरी चीज अगर वो थोड़ा बहुत भी अपने घर पे रखे थे तो उन्होंने सिर्फ भूमि पूजन और लोकार्पण में खर्च किया है। और विधायक जी ने दबाव बना के सीओ के ऊपर या फिर जिला सीओ के ऊपर, एसडीओ के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर, यहाँ बोलो मेरा प्रोग्राम चालू हो और हम यहाँ का लोकार्पण कब का? आधा बाबा जब से ग्राम पंचायत चालू हुई तब से विकास कार्य जितने भी होगी ओखर लोकार्पण। जब तक महापंचायत सोचे न हो कि कहाँ के काम होई, ओखर भूमि पूजन विधायक जी की भूमि पूजन हुआ, उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं देखा एक भी कार्य हुआ? बता दे अपने विधायक निधि से उन्होंने क्या किया, बता दे एक भी काम। उन्होंने पहला ये बोला था कि हम जरमोहरा में पानी गिराएंगे, आज तक उन्होंने जरमोहरा पानी क्या एक ठो नाली नहीं बनी। बता दें एक भी ग्राम पंचायत के लिए नाली नहीं बनी अपने निधि से, सिर्फ नरेगा से। सिर्फ 5 साल भ्रष्टाचार और आतंक का पर्याय बना रहा सिमरिया, जो अब मुक्ति की ओर है। कैसे क्या वजह रही कि 5 साल वो पंचायत के बीच ही नहीं उतरे? उनको आने को शर्म आती, क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं, तो 5 साल जाएंगे कहाँ, आएंगे कहाँ पब्लिक के बीच में? जनता विरोध क्यों नहीं करती? क्योंकि चुनती तो जनता ही है ना। अभी विरोध किए तो एक जन को पिटवा के रखवा दिए हैं, क्या हुआ उनके साथ? मार के सबको बिछा देते हैं। किस वजह से मारपीट हुई? अरे कमीशन न पाएंगे तो मरबे करेंगे, और क्या करेंगे? इसके अलावा है क्या चाह रहे यहाँ है? उनकी सरकार है, उनकी सब कुछ है, पब्लिक कर क्या सकती है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ चुनावी तौर पर ही वो नजर आते हैं, वैसे छुप जाते हैं? आज तक 5 साल हो गए, कभी भी बता दे कोई पंचायत में गए हो? किसी भी पंचायत में, काम को तो छोड़ दीजिए, किसी भी पंचायत में नहीं गए 5 साल के बीच में। कोई विकास कार्य? हर विकास जब गए जाएंगे तब तो विकास होगा। अब आचार संहिता लगने के बाद के भूमि पूजन करवा दो कि हम नहर बनवा देंगे, अच्छा वो बनवा दो तुम, इतना है। 5 साल में गौशाला बनवाए, बस आमन मामा तक जरूर आए हैं हर बार, तो वहाँ भूमि पूजन करके वापस। साफ तौर पे देखा जाए इलेक्शन के टाइम ही सब दिखते हैं। सिर्फ इतना 5 साल में किया उन लोगों ने, बीजेपी की सरकार में यही हुआ है। और कहते पिछड़ा वर्ग भाई लोगों को क्या दिया? पिछड़ा वर्ग में दे दिया 27% का हुआ, तो उससे क्या करेंगे बेचारे लोग हैं? उससे क्या होगा? तुम नौकरी दे नहीं रहे हो। जिस दिन बीजेपी सरकार, आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली, आज तक मिला क्या है? रोजगार का बुरा हाल है। अरे रोजगार जब कुछ दोगे ही नहीं, जितना शासकीय उसको भी प्राइवेट कर रहे हो, तो लोग करेंगे क्या? जिंदगी में है क्या? यही नौकरी है तो नौकरी मिलना नहीं है। बीजेपी की सरकार में ये तो हुआ भ्रष्टाचार। अच्छा, सिमरिया विधानसभा में शिक्षा के क्या हाल है? सबसे रद्दी। स्कूलें कैसी बनी हुई है यहाँ की जो सरकारी हैं? स्कूल सब शासकीय स्कूलें खत्म करके प्राइवेट बनेंगी। अब प्राइवेट में किनका है? इन्हीं के सबका हाथ है।
बीजेपी का सिर्फ बड़ा हाथ है प्राइवेट स्कूल में पैसा कमाना। अगर आज की डेट में देखा जाए, अगर शासकीय स्कूल खुल जाए तो प्राइवेट लोगों का बंद हो जाए तो कितना बड़ा लोगों का पैसा का बचत आ जाए। इतने ये तो बीजेपी कभी सोचती नहीं है कि हम ये प्राइवेट स्कूल बंद कर दें, शासकीय को ज़्यादा महत्व दें तो लोगों का पैसा बचे। आज कोई भी गरीब आदमी जो को खाने वाला नहीं, अगर प्राइवेट में पढ़ाएगा 500 रुपये फीस देगा, 14 रुपये गाड़ी का वो देगा। नई नई योजनाएं भी तो निकाली अभी की देखी जाए तो लाडली लक्ष्मी बहना। हाँ दिया जरूर, 1,20,000 प्रति आदमी कर्जदार हो गया, ये बात तो सच है, ये बात तो सही। अगर बच्चा पैदा हुआ 1,20,000 रुपये कर्जदार हो गया, ये बात तो सही बात है। दिया है बीजेपी ने, बहुत सारा दिया है ना। ये तो बात है, ये चाल के तौर पर देखा जाएगा तो क्या है ये चाल? नहीं तो आप लोग क्या जाते कि चाल नहीं है? आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं, आप भी तो जानते कि चाल है? इसके पहले अभी बीजेपी सरकार थी, इसके पहले 1,000 रुपये नहीं दे सकती थी लाडली योजना वाला? क्या चुनावी टाइम में देना चाहिए? इसके पहले कहाँ थी बीजेपी, कहाँ थे मुख्यमंत्री लोग? इसके पहले भी तो दे सकते थे। ये कहते हैं ना कि लॉलीपॉप खिला दो फिर वोट ले लो, फिर 5 साल के लिए हम यमराज बन, वो वाला हाल है बीजेपी का। यमराज बनना चाहते, फिर से लॉलीपॉप दे के अब कहते हैं कि 1,000 रुपये बांट दिए। अब वृद्धा पेंशन मिलती थी 6-6 महीने से लोगों को नहीं मिली है, लाडली योजना वालों को दे दिए हैं। अब वृद्धा वाले गए, कहानी खत्म है। इसके मत तो वोट मिल रहा है? जी अंकल, लाडली बहनों को दे दिया गया 1,000 रुपये, बाकी अपने बहनाइयों को झुंझुना ठहरा दिया गया। मतलब भाइयों को कुछ नहीं दिया गया है, बस बहनों के लिए। भाइयों को नहीं, जीजाओं को बोलिए। क्या लगता है जीजाओं के लिए बीजेपी कुछ करेगी या बस ऐसे ही? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ करेगी। तो बहनाएं तो काफी खुश हैं उनसे। कोई खुश नहीं है, जब जीजा खुश नहीं है तो बहनें कैसे खुश रहेंगी? पर बहनों के आगे किसी की नहीं चली, चाहे वो जीजा ही क्यों ना हो। नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि होम मिनिस्टर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी है कि जीजा का तो कर्तव्य बनता है उनकी बात को सहमत करे, माने। तो क्या लगता है किसकी पार्टी नजर आएगी इस बार? ना कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि अब यहाँ से सिमरिया क्षेत्र से उसके पहले जो आज अभय मिश्रा जी है, वो सिमरिया में जितना बड़ा विकास किए हैं ना, आज 15 साल में नहीं हुआ। मतलब अब परिवर्तन देखना चाहते हैं आप लोग, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ अब होगा, वो होगा। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश को कुछ करके दिखाया है। वृद्धा पेंशन में 300 मिलता था, 600 मिलने लगा था। लाइट 400-500 रुपये महीने मिलती थी तो 100 रुपये में मिलने लगी थी। 1 लाख रुपए कर्ज था तो 27,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। कमलनाथ जी जितना काम करके गए थे उससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। इस टाइम पे 1100 रुपए सिलेंडर मिलता है, मतलब जितना दिया जा रहा है उतना टाइम में 200 रुपए कम किए हैं। अब 1,000 रुपए लेडीजों के खाते में पैसा डाल दिए कि वोट खरीद लिए, बस। मतलब लाडली बहना जो उन्होंने निकाला है, आप लोगों का कहना है कि वो सिमरिया में 5 साल गुंडई के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। गुंडई राज चला, टोटल 5 साल गुंडई राज चला है विधायक जी के उसमें। चुनती तो जनता ही है विधायकों को। हाँ चुनती थी, लेकिन अब नहीं चुनेगी, अब नहीं चुनेगी इस बार परिवर्तन दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार दिख रही है, आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत से बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पीछे खड़े खड़े बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बार किसकी सरकार? कांग्रेस ही क्यों? परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है, आप बताइए किसकी सरकार इसकी आपकी बात? हो गया जिसकी बनना, भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार, भाजपा ही क्यों? अरे भाजपा अच्छी सरकार, क्योंकि हमने यहाँ अधिकतर तौर पर देखा लोग कांग्रेस को ज्यादा वोट दे रहे परिवर्तन के लिए, तो आप बीजेपी ही क्यों? अरे हो गया, भाजपा की सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ का प्रत्याशी चेंज होना चाहिए जरूर। भैया क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ही क्यों चुनना जा रहा है सिमरिया विधानसभा से? बदलाव की जरूरत है, क्षेत्र में विकास का कार्य रुका हुआ है, इस वजह से। क्यों पिछले 5 वर्षों में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ? विकास कार्य हुए लेकिन उतनी तेजी से नहीं हुए जितनी तेजी से चाहिए था। तो आप लोग यहाँ के कांग्रेस के समर्थन में? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस आ पाएगी इस बार सत्ता पर? बिल्कुल, पूर्णता बहुमत आने का समझ है कि इस बार पूर्णता बहुमत आएगी कांग्रेस सरकार की। तो देखा आपने यहाँ लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है बीजेपी के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किसकी सरकार नजर आएगी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहिए रीवा टाइम्स पर।